Assalamualaikum. Welcome to my YouTube channel Learning of Mathematics Students. Exercise 3.1 फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स ICS और FSC की नॉन मेडिकल जो स्टूडेंट्स हैं उनकी ये मैथमेटिक्स है और एक्सरसाइज 3.1 चैप्टर नंबर 3 को हमने स्टार्ट किया हुआ है। जी देखें, फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, इफ़ A इज इक्वल टू, ए की ये मैट्रिक्स है 2, 3, 1 और 5, B इज इक्वल टू दिस मैट्रिक्स, देन शो डैट। अच्छा, शो डैट के बाद जो चीज़ होती है ना हमारे पास, उसको हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना है। वो क्या है, 4a माइनस 3a इज इक्वल टू ए। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास क्या है, 4a माइनस 3a। लेफ्ट हैंड साइड को कंसीडर किया, जी लिखा मैंने 4a माइनस 3a। 4 सेम आ गया, ए क्या था, ए ये मैट्रिक्स था, ए की जगह पर उसकी वैल्यूज पुट की, -3 और ए की जगह पर फिर ए की वैल्यूज पुट की 2, 3, 1 और 5। दोबारा सुनिएगा, ए की जगह पर वैल्यूज पुट की और ए की जगह पर वैल्यूज पुट की। अब सिंपलीफाई करें, इस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करना है सब के साथ। पहले 2 के साथ होगा 8 आ जाएगा, 3 के साथ होगा 12 आ जाएगा, 1 के साथ 4, 5 के साथ 20 आ जाएगा, 3 के साथ इस सब को मल्टीप्लाई करें 6 आ जाएगा, 3 के साथ 9 आ जाएगा, 1 के साथ 3 आ जाएगा, 5 के साथ 15 आ जाएगा। अब एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, दोनों के दरमियान माइनस का साइन है, तो यहाँ से हम इनको माइनस करेंगे। माइनस कैसे करेंगे, वही सेम, ये हमारे पास फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट को फर्स्ट एलिमेंट से हमने माइनस करना होता है। 8 में से 6 निकाला 2 आ जाएगा, दूसरे को दूसरे में से निकालें, 12 माइनस 9 तो क्या आ जाएगा, 12 माइनस 9। उसके बाद तीसरे को तीसरे में से, चौथे को चौथे में से, तो 4 माइनस 3 आ जाएगा और 20 माइनस 15 आ जाएगा। 8 में से 6 निकाला 2 आ जाएगा, 12 में से 9 निकाला 3 आ जाएगा, 4 में से 3 निकाला 1 आ जाएगा, 20 में से 15 निकाला तो 5 आ जाएगा। इस तरह से ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड को हमने सोल्व किया और आंसर देखें हमने राइट बनाना था। तो ये हमारे पास ये जो टर्म है सारी, ये ए के इक्वल है। देखें ए की कीमत क्या दी हुई है, ये यहाँ पर दी हुई 2, 3, 1 और 5। तो हमारे पास लेफ्ट साइड को हमने कंसीडर किया और राइट को बना दिया। सिमिलरली इसी का पार्ट नंबर 2 है, सेम एज इट इज़ होगा, वो आप लोगों ने खुद ट्राई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं जी। क्वेश्चन नंबर 2 देखें, इफ ए इज इक्वल टू अयोटा 0, 1 माइनस अयोटा शो डैट। शो डैट के बाद जो चीज़ होती है उसको हमने वेरीफाई करना है, प्रूव करना होता है। A4 इज इक्वल टू आइडेंटिटी 2, आई मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, 2 मीन्स इसका जो ऑर्डर है वो 2/2 है, मतलब 2 ही कॉलम्स हैं, 2 ही रो हैं मैट्रिक्स के अंदर। इसको हमने प्रूव करना है। देखें ए की 4 को हम यूँ लिख सकते हैं, ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, A4 की इक्वल आएगा, तो पहले ए स्क्वायर निकालते हैं। ए दिया हुआ है, ये वाला ए दिया हुआ है, तो पहले ए स्क्वायर निकालें। क्या करेंगे जी, ए को ए के साथ आप मल्टीप्लाई कर देंगे, ए को ए के साथ मल्टीप्लाई करें। देखें ए स्क्वायर क्या आ जाएगा, ए की वैल्यूज ये मैट्रिक्स सारा है और ये भी ए की वैल्यूज है। ए को मैंने लिखा मल्टीप्लाई करें, कैसे, ये रो है और ये क्या है जी, कॉलम। फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करें, लेकिन फर्स्ट एलिमेंट के साथ अयोटा ज़रब अयोटा, अयोटा स्क्वायर बन जाएगा। अब दूसरे एलिमेंट को दूसरे के साथ, 0 ज़रब 1 तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ये यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, इसके साथ, तो अयोटा ज़रब 0 यहाँ पर लिखा हुआ है, फिर 0 ज़रब माइनस अयोटा। अब इस सेकंड रो को आपने फर्स्ट कॉलम के साथ करना है, 1 ज़रब अयोटा तो ये आ जाएगा। अब दूसरे को दूसरे के साथ, माइनस अयोटा ज़रब 1 आ जाएगा। अब इसी सेकंड रो को आपने मल्टीप्लाई करना है सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 ज़रब 0 ये आ जाएगा और माइनस अयोटा ज़रब माइनस अयोटा आ जाएगा। इसको सिंपलीफाई करें, अयोटा ज़रब अयोटा तो अयोटा स्क्वायर बन जाएगा, 0 ज़रब अयोटा 0, 0 ज़रब अयोटा 0 आ जाएगा सारा। उसके बाद फिर 1 ज़रब अयोटा तो अयोटा आ जाएगा और माइनस 1 ज़रब अयोटा तो माइनस अयोटा आ जाएगा। तो ऐसे अयोटा और माइनस अयोटा आपस में दोनों जो है वो कैंसिल हो जाएंगे, तो 0 बच जाएगा। अब 0 ज़रब 1 तो 0 आ जाएगा। ये देखें, नफ़ी और नफ़ी,
क्या हो जाएगा जी, जमा हो जाएगा। दोबारा सुनिएगा, नफी नफी क्या हो जाएगा, जमा हो जाएगा, और वो बन जाएगा अयोटा स्क्वायर। तो अयोटा स्क्वायर, यहाँ पर अयोटा स्क्वायर आएगा। अयोटा स्क्वायर की वैल्यूज आपने इस टाइम में पुट कर दिया। अयोटा स्क्वायर की जगह -1, 0 का 0, 0 का 0, अयोटा स्क्वायर की जगह -1। तो ए स्क्वायर का आंसर हमारे पास ये आ चुका है। अब मज़ीद सिंप्लीफाई करें, हमें तो चाहिए A4, तो क्या करेंगे, ए स्क्वायर का आंसर ये आया था, इस आंसर के साथ आप लोगों ने इसी को मल्टीप्लाई करना है, तो A4 बन जाएगा। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई ए स्क्वायर, तो A4 बन जाएगा। ए स्क्वायर की कीमत ये थी, इसको मल्टीप्लाई इसी के साथ करें। देखें ये रो है, ये कॉलम है, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम के साथ आपने मल्टीप्लाई करना होता है। ये -1 ज़रब -1 आ जाएगा, 0 ज़रब 0। फर्स्ट एलिमेंट को फर्स्ट एलिमेंट के साथ, दोबारा सुनिएगा, सेकंड एलिमेंट को सेकंड एलिमेंट के साथ। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, तो 1 ज़रब 0 आ जाएगा और 0 ज़रब 1 आ जाएगा। अब इस सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम के साथ, 0 ज़रब -1 ये आ जाएगा, 1 ज़रब 0 ये आ जाएगा। अब इसी रो को सेकंड कॉलम के साथ, 0 ज़रब 0 आ जाएगा, -1 ज़रब -1 आ जाएगा। मज़ीद सिंप्लीफाई करें इसको, 1 ज़रब 1 नफी नफी जमा 1 आ जाएगा, 0 ज़रब 1 0, 0 ज़रब 1 0 आ जाएगा, 1 ज़रब 0 0, 0 ज़रब 1 0 आ जाएगा। अब देखें जी 0 मल्टीप्लाई 0 आ जाएगा। अब इन दोनों को देखें, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 मल्टीप्लाई 1 के साथ तो 1 आ जाएगा। अगर इस मैट्रिक्स को हम गौर करें तो इसमें देखें, एक रो दो रो, एक कॉलम दो कॉलम, दो ही रो दो ही कॉलम, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर 2/2 है। यही हमने प्रूव करना था, A4 = I2 के, ये हमारे पास प्रूव हो गया जी। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। फाइंड x एंड y इफ, वो कहता है x और y की कीमत मालूम करें अगर दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। तो आप लोगों ने क्या करना है, सबसे पहले वो कहता है जी, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ टू मैट्रिक्स, दो मैट्रिक्स के दरमियान जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करते हैं इक्वालिटी वाली, वो यूज़ करेंगे। कैसे, अगर दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो दोनों की इंट्रीज भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। देखें फर्स्ट को हमने x + 3 को 2 के इक्वल रखा, 3y - 4 को 2 के इक्वल रखा। तो देखिए यहाँ से x निकालना है, ये 3 जब उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 3 में से 2 निकाला -1 आ जाएगा, ये 4 उस तरफ जाएगा जमा हो जाएगा, 4 जमा 2 6 बन जाएगा, 3y ओवर 3 इधर 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, तो y = 2 आएगा। x का आंसर ये आया, y का आंसर ये आया। ये सेम बिल्कुल इजी क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। आगे चलते हैं जी पार्ट नंबर 2 की तरफ। देखिए पार्ट नंबर 2 में क्या है, x + 3 1 -3 3y - 4 = 4 1 3 2x। एक मैट्रिक्स ये है, दूसरा मैट्रिक्स ये है, दोनों ही इक्वल मैट्रिक्स हैं, सेंटर में इक्वल का साइन है। हमें x और y निकालना। देखें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट के इक्वल है और सेकंड सेकंड के, थर्ड थर्ड के, फोर फोर के। यहाँ पर आप बेशक मेंशन भी कर दें, बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जी। वो क्या, x + 3 को मैंने y के बराबर रखा और 3y - 4 को 2x के बराबर रखा। देखें ये कोस्टेंट है, तो कोस्टेंट 1 को 1 के इक्वल रखने का कोई फ़ायदा नहीं है और ना ही हम इसको रखते हैं। x + 3 = y, इसको मैंने तरतीब लगाया, कैसे, y जब इस तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, क्या हो जाएगा जी, माइनस, ये 3 इस तरफ जाएगा -3 हो जाएगा। इसे नाम दिया इक्वेशन 1 का। सिमिलरली 2x ये जब उस तरफ जाएगा -3y, और ये इधर ही था -4y। दोबारा सुनिएगा, ये 3y जब उस तरफ जाएगा -3y हो जाएगा, ये -4 ऑलरेडी इधर मौजूद था, तो ये -4 अकेला बच गया। अब इक्वेशन ये 1 और ये इक्वेशन 2, इनको अब सिंप्लीफाई करते हैं, x और y फाइंड कर लेते हैं जी। देखें क्या किया, इक्वेशन 1 को 3 के साथ मल्टीप्लाई किया एंड इम्प्लाइज, या फिर आप वर्डिंग में लिख सकते हैं इक्वेशन 1 बिकम्स 1 कौन सी थी हमारे पास, ये वाली, इसको 3 के साथ मल्टीप्लाई करें तो क्या बन जाएगा, 3x - 3y और -9। इसे इक्वेशन 3 का नाम दिया। अब इक्वेशन 3 में से आपने 2 को माइनस कर देना है। देखें इक्वेशन 3 - 2 एंड इम्प्लाइज, या फिर इक्वेशन
3 में से 2 को माइनस किया, कैसे 3 पहले लिखें 3x माइनस 3y इज इक्वल टू -9। 2 क्या थी 2x माइनस 3y माइनस 4। जब माइनस करेंगे साइन चेंज करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये प्लस हो गया। देखिए 3 में से 2 निकाला x आ जाएगा और ये हमारे पास -3y प्लस 3y कैंसिल हो गया, -9 और +4 तो माइनस का 5 आ जाएगा। क्या आ जाएगा माइनस का 5। अब 5 का आंसर इक्वेशन 1 में पुट कर दें, 2 में पुट कर दें, तो वहाँ से हम y फाइंड कर लेते हैं। जी आगे देखें, पुट इन इक्वेशन 1 में मैंने वैल्यूज पुट की हैं। पुट इन इक्वेशन 1 देन y इज इक्वल टू x प्लस 3। x की जगह पर आपने क्या पुट करना है -5, तो +3 और -5 को जब सॉल्व करें तो -2 आ जाएगा। तो y का आंसर हमारे पास -2 आया। ये क्वेश्चन नंबर 2 था। जी क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इफ़ a दिया हुआ है और b दिया हुआ है, ये सिमिलरली ऐसे ही है जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 किया। इफ़ a इज इक्वल टू दिस, b इज इक्वल टू दिस, कहता है जी 4a माइनस 3b। आप इसको सोल्व करें, कैसे जी 4 मैंने लिखा, a की जगह पर ये सारी वैल्यूज पुट की, -3b की जगह पर इस b का मैट्रिक्स का जो हमारे पास वैल्यूज थी वो पुट की। 4 को अंदर मल्टीप्लाई करें सब के साथ ये आया, 3 को अंदर मल्टीप्लाई करें सब के साथ तो ये आया। इसमें से ये माइनस कर दें, कैसे पहले में से पहला, 4 में से 0 निकाला -4 आ जाएगा, दूसरे में से दूसरा 8 में से 9 निकाला -1 आ जाएगा, 12 में से 9 निकाला तो 6 आ जाएगा, 4 में से 3 निकाला 1 आ जाएगा, 0 में से 3 निकाला, देखिए नफ़ी और नफ़ी जमा 3 आ जाएगा, 8 में से 6 निकाला तो 2 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ मूव करते हैं जी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, शॉर्ट क्वेश्चन के हिसाब से। फाइंड x एंड y, कहता है x और y आपने मालूम करना है। 2 0x 1y3 प्लस 2 1xy 0 2 -1 इज इक्वल टू दिस। ये दो मैट्रिक्स दिए हुए हैं। देखें 2 क्या जी बाहर है, इस 2 को आपने मल्टीप्लाई करना अंदर सब के साथ, पहले इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ, इसके साथ और इसके साथ। तो देखें क्या बन जाएगा 2, जब इसके साथ होगा तो 2x आ जाएगा, जब इसके साथ होगा तो 2y आ जाएगा, 2 0 0 आ जाएगा, 2 2 4 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। अब इन दोनों मैट्रिक्स के दरमियान सेंटर में प्लस का साइन है। दोबारा सुनिएगा, इन दोनों के दरमियान किस चीज़ का साइन है जी प्लस। इन दोनों को ऐड कर दें और इक्वल में इसी को रखें जी। यहाँ पर मैंने इसको ऐड किया हुआ है जी। देखें पहले को पहले में जमा किया, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, पहले को पहले में, दूसरे को दूसरे में, तीसरे को तीसरे में, इक्वल में वही मैट्रिक्स है। तो 2 जमा 2 4 आ जाएगा, ये 2x बन जाएगा, ये x प्लस 2y, ये 1 आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा y प्लस 4 3 माइनस 2 तो 1 आ जाएगा इज इक्वल टू दिस। अब ये भी एक मैट्रिक्स है और ये भी एक मैट्रिक्स है, दोनों ही मैट्रिक्स हैं, दोनों में इक्वल का साइन है। हम यूज़ करेंगे कंडीशन ऑफ इक्वालिटी की। क्या है जी वो, जब दो मैट्रिक्स इक्वल हो तो उनकी इंट्रीज भी आपस में क्या होंगी इक्वल होंगी। तो देखें 4 4 के इक्वल है तो 2x किसके इक्वल आएगा -2 के। तो ओवर 2 इधर, ओवर 2 इधर, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, चलें लिख लें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो ये क्या आएगा -1। इसी तरह से y वाला फंक्शन देखें, y प्लस 4 किसकी इक्वल आएगा 6 के। ये जब 4 उस तरफ जाएगा माइनस हो जाएगा, 6 में से -4 निकाला 2 आएगा तो y का आंसर 2 आया। x हमारे पास ये आया और y क्या है जी ये आया। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ मूव करते हैं जी। a दिया हुआ है, a इज इक्वल टू a स्मॉल a i j। आई मतलब होता है बच्चों रो और जे जो है वो कॉलम को रिप्रेजेंट करता है। ऑर्डर क्या है जी 3/3। एक जर्नल मैट्रिक्स हमने लेना है जिसका ऑर्डर 3/3 है, जिसके अंदर 3 ही रो हैं और 3 ही कॉलम्स हैं। वो मैंने लेट किया ये वाला। a इज इक्वल टू a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 a33। ये हमारे पास एक जर्नल कॉलम है, सॉरी जर्नल मैट्रिक्स है। प्रूव ये करना है लैम्डा इंटू म्यू ए इज इक्वल टू लैम्डा म्यू इंटू ए। ये लेफ्ट हैंड साइड है, इसको मैंने कंसीडर किया। पहले किस साइड को कंसीडर किया जी लेफ्ट को। क्या है वो लैम्डा म्यू ए, लैम्डा को बाहर रखा इंटू, ये क्या है जी इंटू साइन है।
म्यू और ये हमारे पास ए जो है वो मैट्रिक्स है, म्यू को अंदर मल्टीप्लाई करें सब के साथ, दोबारा सुनिएगा, ये इनटू की अलामतें हैं ये, और ये क्या जी, ये सारा मैट्रिक्स ए है। अब म्यू को मल्टीप्लाई करना है अंदर, हमने म्यू को सबके साथ मल्टीप्लाई किया, बिल्कुल इजी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ भी, इसके साथ, सेम सबके साथ। अब बाहर क्या खड़ा है, लैम्डा, लैम्डे के साथ भी मल्टीप्लाई कर दें, क्या करें जी, लैम्डे के साथ, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा म्यू 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 लैम्डा म्यू, इसे इक्वेशन नंबर 1 का नाम दें। अब कंसीडर कर लेते हैं राइट हैंड साइड, क्या कर लेते हैं इसी क्वेश्चन की राइट साइड, उसमें क्या है, लैम्डा म्यू इनटू ए। अब आपने क्या करना है, ये मैंने मैट्रिक्स लिखा है और लैम्डा म्यू बाहर है इनटू में, इस लैम्डा म्यू को आपने अंदर सब के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो क्या बन जाएगा, लैम्डा म्यू a11 लैम्डा म्यू a12 लैम्डा म्यू a13 लैम्डा म्यू a21 लैम्डा म्यू a22 लैम्डा म्यू a23 लैम्डा म्यू a31 लैम्डा म्यू a32 लैम्डा म्यू a33। इसे नाम दे इक्वेशन 2 का। देखिए अब 1 और 2, ये जो हमने ऊपर 1 बनाई थी ये वाली इक्वेशन 1 और ये वाली इक्वेशन 2 जो आप बनाई है, क्या ये दोनों सेम है? अगर ये दोनों इक्वेशन सेम है तो फिर हम कह सकते हैं इक्वेशन अगर सेम है तो लेफ्ट साइड बराबर है राइट के। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था निहायत ईजी। आई होप तमाम चीज़ों की आप लोगों को समझ आई होगी, तमाम क्लैरिटी के साथ चीज़ें समझ चुकी होंगे। फिर भी अगर आप लोगों को कोई कन्फ्यूजन हो रही है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में ज़रूर मुझसे पूछ सकते हैं। और स्टूडेंट्स, अगर आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आप लोग वीडियो से कुछ सीख रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अल्लाह हाफिज़।